विपक्ष के भारी बवाल के बीच एमपी के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वर्ष 2026-27 का रोलिंग बजट पेश किया, जो देश में पहली बार किसी राज्य द्वारा तैयार किया गया है, जो सिर्फ एक साल का नहीं बल्कि आने वाले 2 वर्षों के हिसाब से बनाया गया है। सीएम मोहन यादव की सरकार का तीसरा बजट 4,38,317 करोड़ का है, जो पिछले बजट से सिर्फ लगभग 16-17 हजार करोड़ रुपए ज्यादा है। अच्छी बात यह है कि बजट में किसी प्रकार के नए टैक्स की घोषणा नहीं की गई है। इस बजट को ज्ञानी बजट यानी GYANII गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमुख रूप से फोकस रखने वाला बजट कहा जा रहा है। खैर, इस बार पिछले बजट की तुलना में लाडली बहनों के लिए एक्स्ट्रा बजट बढ़ाया गया है। सिंहस्थ मेले के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया गया है। विधायकों को अपनी सैलरी बढ़ने की उम्मीद थी, जो टूट गई। इसका खूब विरोध भी हुआ। तो बजट पर किसने क्या कहा, किसे अच्छा लगा, किसे नहीं लगा, हम इस पर बात नहीं करेंगे। सीधा पॉइंट पर आते हैं और जानते हैं कि मध्य प्रदेश के बजट में किसे क्या और कितना मिला। तो सबसे पहले बात करते हैं लाडली बहना योजना की। सरकार ने जिसके लिए 23,882 करोड़ रुपए के प्रावधान का ऐलान किया है। पिछले साल यह बजट 18,669 करोड़ रुपए का था, यानी इस बार लाडली बहनों को लगभग 5,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिला है। स्व सहायता समूह, उज्ज्वला योजना समेत नारी कल्याण की विविध योजनाओं के लिए 1,27,555 करोड़ रुपए के प्रावधान किए गए हैं। लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 1,801 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है। इसके अलावा वर्किंग वुमेन्स के लिए 5700 हॉस्टल बनाने का भी ऐलान सरकार ने किया है। किसानों की बात करें तो सरकार ने कृषक उन्नति योजना की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत किसानों को विशेष प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है। 3,000 करोड़ के बजट में 1 लाख किसानों को सोलर पंप दिए जाने का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा मत्स्य उत्पादन के लिए 412 करोड़ रुपए, फसल बीमा योजना के लिए 1,299 करोड़ रुपए, सीएम कृषक उन्नति योजना के लिए 5,500 करोड़ रुपए और किसानों को 337 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान इस बजट में किया गया है। बजट में श्रमिकों तक सीधा लाभ पहुंचाने के लिए भी श्रम विभाग के लिए 1,335 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बजट का उद्देश्य मजदूरों, असंगठित क्षेत्रों के कामगारों और गरीब वर्ग को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ना है, ताकि असंगठित और संगठित क्षेत्र में कामगारों को सीधा लाभ मिल सके। इसके अलावा जी राम जी योजना के लिए 10,428 करोड़ रुपए और जनमन योजना के लिए 900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। युवाओं के लिए बात करें तो इस बजट में सरकार ने कुछ खास ऐलान नहीं किया, सिवाय 15,000 शिक्षकों की भर्ती के। वित्त मंत्री ने कहा कि पुलिस विभाग में 22,500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। याद दिला दें कि पिछले बजट में सरकार ने 3 लाख नई नौकरियां देने की बात कही थी। खैर, सरकार ने युवाओं के लिए उद्यमी क्रांति योजना के तहत 16,451 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। छात्रों के लिए भी सरकार ने अपना खजाना खोला है। कुपोषण को दूर करने के लिए सरकार ने 8वीं तक के स्टूडेंट्स को मुफ्त में टेट्रा पैकेट वाला दूध देने की घोषणा की है। छात्रवृत्ति योजना के तहत 1,800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सरदार पटेल कोचिंग योजना के अंतर्गत 4,000 विद्यार्थियों को लाभ देने का लक्ष्य तय किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात करें तो सरकार ने सड़कों की मरम्मत करने के लिए 12,690 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। पीएम आवास के लिए 6,850 करोड़ रुपए और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए 40,062 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके अलावा मजरा टोला सड़क योजना के लिए 21,630 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। जनजातीय क्षेत्रों के विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार ने 11,277 गांवों के लिए 793 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। इसका उद्देश्य इन इलाकों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो सरकार ने 23,747 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया है। इसके अलावा आयुष्मान योजना के लिए 2149 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। धर्म, संस्कृति और पर्यटन के लिए भी सरकार ने बजट में काफी कुछ प्रावधान किए हैं, जैसे तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़, सिंहस्थ मेले के लिए 3,060 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है। सरकार ने धर्म और संस्कृति के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कुल 2,055 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। इन सब के अलावा सरकार ने कृषि वानिकी योजना शुरू किए जाने का ऐलान किया है। इससे सरकार आमदनी बढ़ाने का काम करेगी।
वन पर्यावरण क्षेत्र के लिए 6,151 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। खेल गतिविधियों के लिए 815 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। तो कुल मिलाकर सरकार ने हर जिले और हर तबके को कुछ न कुछ देने की कोशिश की है और सबसे ज़्यादा बजट स्कूल शिक्षा विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग को मिला है। विपक्ष को ये बजट रास नहीं आया है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि पिछले बजट में जो वादे किए गए थे वो कब पूरे होंगे। खैर, बजट बनाना एक कला है, लेकिन उसे लागू करना ही असली परीक्षा है। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि 4,38,000 करोड़ रुपए का ये खाका प्रदेश की तस्वीर कितनी बदल पाता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए शब्दसाची को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।